कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे, आवाज तो थोड़ा कम करो, नारायण केशव, हे गोविंद दयानिधे गुणनिधे, सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। चंद्रोद्भासित शेखरे स्मरहरे गंगाधरे शंकरे शरपरिभूषित कंठकर्ण विवरे नेतृत्व वैश्वानरे। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामोतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय सत्यनारायण बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। जैसा कि विदित है, आज हम लोग श्रीमती राजेश्वरी माता के घर में सत्संग करने के लिए आए हैं। इनके 3 सुपुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों सत्संगी हैं, माता पिता के रास्ते पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। एक गुरु महाराज की कृपा है। हमारे स्वर्गीय श्री दीनदयाल बाबू भी सत्संगी थे, और जो जीवन में सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, वो मनुष्य का शरीर ही पाते हैं। क्योंकि भक्ति का संस्कार रखने का सामर्थ्य मनुष्य के शरीर में ही है। भक्ति के वजन को ढोने की शक्ति नर में है। मैं भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी गए हैं दीनदयाल बाबू, उनकी अंतरात्मा को सुख मिले, शांति मिले, वो ईश्वर की भक्ति करें और सदगुरु के शरण में रहे, शरणागति में रहे। हमारे देश में श्राद्ध की क्रिया क्यों होती है, आप जानते हैं? हमारे देश में श्राद्ध की क्रिया क्यों होती है? श्राद्ध क्या बतलाती है? ये अमुक आदमी शरीर त्याग करके कहीं चले गए हैं, अन्य योनि में चले गए हैं। उनकी आत्मा के कल्याण के लिए हम लोग सत्कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, अन्य अन्य उपासनाएं करते हैं। उनके लिए भी हम लोग यहाँ सत्संग करा रहे हैं। उनके सुपुत्र हमारी माता जी उनके उपलक्ष्य में सत्संग कराते हैं। हमारे सत्यनारायण बाबू सुना रहे थे, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। शरीर पंच तत्व से बना हुआ है और पंच तत्व में लीन हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। ये आत्मा अजर और अमर है।
इसी आत्मा को जानना है। संत महात्मा इसी आत्मा को पहचान लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। शंकराचार्य महाराज कहते हैं स्वरूप अनुसंधान में वो भक्ति, अपने स्वरूप को जानना ही भक्ति है। सब कुछ जाना लेकिन ईश्वर को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। तो ईश्वर की भक्ति के संबंध में काकभूषण गरुड़ का संवाद सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक हा, अब करिए राम पद पंकज ने। काकभूषण जी बड़े ज्ञानी हैं और गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं न, उनमें भी बड़ा ज्ञान है। तो क्या कहते हैं, श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। और एक कहने वाले केवल गरुड़ जी नहीं है, काकभूषण जी नहीं है, कौन कौन है, भगवान शंकर हैं, ब्रह्मा जी महाराज हैं, सनकादिक ऋषि हैं, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार और देवर्षि नारद और सब संत महात्मा हैं। सबका यही विचार है कि राम की भक्ति करनी चाहिए, राम का भजन करना चाहिए। हम लोग भजन नहीं करते हैं, इस संसार की माया में फंसे रहते हैं। भगवान की माया सबको डिगाती है, कोई भी हो, भगवान की माया सबको डिगाती है। ये माया किनकी है, भगवान की है। माया को बनाने वाले को मायापति कहते हैं। माया जिसने बनाया उनको क्या कहते हैं, मायापति। तो माया को निर्माण करने वाले वो मायापति हैं, परमात्मा। अगर परमात्मा को बस में कर लेंगे, जान लेंगे, तो माया हमारे अधीन में हो जाएगी। माया मुख जाने जागे सब है, सो ताकर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा प्रमाण। वास्तव में जगा हुआ आदमी का लक्षण क्या है? जगा हुआ आदमी किसे बोलेंगे? तो जगा हुआ आदमी उसको कहेंगे जो माया की तरफ से जागा हुआ है। केवल संसार में जागा हुआ ऐसी बात नहीं है। जो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति से परे चला गया है, तुरीयावस्था में चला गया है, यानी 10वां द्वार में चला गया है। क्योंकि 9 दरवाजा जो है संसार में आने जाने की अवस्था है, 3 अवस्था संसार में आने जाने की अवस्था है, लेकिन जो 10वां द्वार है वो जागने की अवस्था है, उसको तुरीयावस्था कहते हैं। तो वहाँ अपने को ले जाए, वहाँ कैसे जाएंगे? गुरु की जुक्ति से वहाँ पहुँचेंगे, दीक्षा लेंगे, साधन भजन करेंगे, धीरे 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 मन को कंट्रोल करते 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 करते, इंद्रियों को काबू करते करते अंत में हम वहाँ पहुँचते हैं। जब उस बिंदु को पकड़ते हैं, जब 10वां द्वार में जाते हैं, तो वहाँ प्रकाश का दर्शन होता है। प्रकाश मंडल में बड़ा आनंद मिलता है और वहाँ भांति भांति का प्रकाश होता है। 7 किस्म का प्रकाश वहाँ होता है, नीली पीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। अनेक किस्म के प्रकाश साधक वहाँ दिखता है और देख करके बहुत ही आनंदित होता है। दीपावली में देखे होंगे आप, लाइट, छोटा छोटा लाइट जलाते हैं, कितना सुंदर लगता है। चांदनी रात में आप आसमान में देखते हैं बहुत सारे तारे हैं, चांद खिला हुआ है गुलाब की तरह। संत महात्मा कहते हैं जो अंदर में चला जाता है वो विभिन्न तरह के प्रकाश का दर्शन करता है और भांति भांति की आवाज़ को सुनता है। अभी हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, कोई बैंड पार्टी यहाँ से अंग्रेजी बाजा बजने लगे तो हम लोगों का ध्यान खिंच जाता है उधर बाजा की तरह, आकर्षण है।
ये तो बाहरी बाजा है। संत महात्मा कहते हैं अगर अंदर का बाजा सुन लोगे आप, जब गढ़ बिच बजत बधाई, तब लोग तमाशा आई, कह कह कबीरवा के करनी, जाके घट बिच बसे कतरनी, और कतरनी के दाग न छूटे, तो पकड़ पकड़ जब लूटे, कर गुरु से मेल गवारा, क्या सोचत बारम बारम। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, जब उतर जाए पौ पारा तो छूटे यह संसारा। जब हम लोग नदी पार करते हैं तो नाव का सहारा लेते हैं, नाव पर चढ़ते हैं, अब मल्लाह को बुलाते हैं, अब मल्लाह खे करके हमें पार कर देता है। देखिए वर्षा हो रही, मूसलाधार बारिश, जहाँ सत्संग होता है वहाँ देवी देवता भी आते हैं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ देवी देवता भी आते हैं। एक बार की बात है कि गुरुदेव शिकलीगढ़ धरहरा गए थे, वहाँ ध्यानाभ्यास चल रहा था, 15 दिन का ध्यान, पाक्षिक ध्यानाभ्यास। तो एक दिन का सत्संग कोई सत्संगी ने करवाया, तो घर में नहीं था, वो चला गया था गोसाई घर चला गया था सत्संग छोड़ करके। तो गोसाई घर में बताते हैं देवी देवता को उतारा जाता है, देवी देवता उतरते हैं। तो देवी देवता तो उतरे नहीं वहाँ। जब सत्संग खत्म हो गया तब वो व्यक्ति आया अपने घर, गोसाई घर से, तो गुरु महाराज से कहा गुरुदेव गोसाई तो नीचे उतरवे नहीं खेल है। तो कल के ना उतर तो गोसाई तो सब सत्संग में चले लो देवी देवता, तो गोसाई कहाँ उतरता। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर देवी देवता भी आते हैं, ये गलत बात नहीं है। बाबा देवी साहब सत्संग कर रहे थे, एक टंडन साहब थे, एडवोकेट, बड़ा कड़े मिजाज के थे, बड़े तार्किक थे, वकील थे। श्री सदगुरु महाराज की। तो टंडन साहब पेशे से वकील थे, बड़े कड़े मिजाज के थे। बाबा साहब कह रहे थे सत्संग में देवी देवता आते हैं, तब वो खड़ा होकर कहते हैं गुरुदेव कहाँ देवी देवता आए हैं। संत महात्मा इसी बोलते रहते हैं जो मन में आता है वो। तो कहते हैं अरे संत महात्मा इसे क्यों बोलेंगे, देवी देवता आते हैं, आए हैं। कहा कि हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, दिखा दीजिए। तो कहा इधर आओ। बाबा देवी साहब बैठे हुए हैं, प्रवचन कर रहे हैं, पीछे में खड़े हो जा। पीछे में खड़ा हो जाता है तो क्या दिखता है, अगला लाइन में भगवान शंकर, माता पार्वती बैठी है, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी बैठी हुई है, ब्रह्मा ब्रह्मरानी बैठे हुए हैं, इंद्र आदि सभी देवता बैठे हुए हैं। बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करते हैं, बोलते हैं बाबा साहब आप धन्य हैं, संत सब कुछ कर सकते हैं, संत ईश्वर को भी दिखा सकते हैं, हमको आज विश्वास हो गया। हम लोग माया में फंसे हैं, सुन रहे थे, और ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं। यहाँ सिनेमा सर्कस, अगर सिनेमा सर्कस वाला आ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाए पानी में भी, और यहाँ सत्संग में कुर्सी बिछा दिए गए, पंडाल लगा हुआ है, और तो भी यहाँ सत्संग में नहीं आए। अरे सत्संग में आने से बड़ा लाभ होता है, सत्संग में आने से किस्मत खुलता है। बहुत आदमी कहते हैं बाबा हमारा भाग्य सो गया है, हम बड़े हैं, बदकिस्मत हैं बाबा। हाँ बोलते हैं बाबा कोई चीज़ छूते हैं ना तो कोयला हो जाता है, हमारे घर में बरकत नहीं है, जिधर का पैसा उधर चला जाता है, कुछ बीमारी में खर्चा हो जाता है, कुछ कचहरी में चला जाता है। अभी हमारे घर में डकैती हो गई थी तो सब पैसा चोर ले गया। लक्ष्मी चंचल है, सूरज की किरणें देखते हैं 12 बजे दिन में हमारे माथा पर पड़ता है तो छाया
हमारे पैर के नीचे आ जाती है कि नहीं? लेकिन वही छाया 2 बजे 3 बजे 4 बजे जैसे जैसे सूर्य भगवान झुकते चले जाते हैं वैसे वैसे छाया लंबी होती चली जाती है, हमारा पैर तले नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। कहने का मतलब ज्ञान रूपी सूर्य जो है वही गुरु है। गुरु को सिर पर रख लेंगे तो छाया माया हमारे चरण चूमेगी, चरण में आ जाएगी। ये संसार स्वार्थी है भाई, इस संसार में क्या ले जाओगे? बड़े बड़े लोग आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, कौन हुआ बलवान बंदे, झूठी तेरी शान। रावण आया, कुंभकर्ण आया, बाली आया, कंस आया और ऐसी गाल बजा के चला गया, पाप करके चला गया। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, अकिस विद होय हल्की, जगत में खबर नहीं पलकी। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पलकी। पल की खबर नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ईश्वर का भजन कर ले। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। कहते हैं रे दीवाने मन, भजन के बिना दुख उठाना पड़ेगा। पहला जन्म भूत का पई हो और 7 जन्म पछतई हो। काटे पड़ले पानी पई हो, प्यासन ही मर जई हो, और दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। पहला जन्म मिलेगा भूत का। अब भूत क्या खाता है जानते हैं? क्या खाता है भूत बताइए तो? पैखाना खाता है। अब पीता क्या है? पानी नहीं, पेशाब पीता है। अगर पेशाब पीना है और पैखाना खाना है तो भजन करना छोड़ दीजिए, सत्संग करना छोड़ दीजिए, वही भूत बन जाइएगा। भूत बनना है किसी को? बोलिए तो। नहीं बनना है, भूत नहीं बनिए, इंसान बनिए, मनुष्य बनिए, तब कल्याण होगा, तब प्रभु मिलेंगे, तब जीवन का दुख समाप्त होगा। मैं कह रहा था संसार स्वार्थी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। संसार में स्वार्थ है इसलिए प्रेम है। अगर स्वार्थ खत्म हो जाता है तो प्रेम भी खत्म हो जाता है ना। लेकिन नौकरी करते हैं कोई, 1 लाख 1.5 लाख रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन जिस दिन रिटायरमेंट मिल जाती है उस दिन से घर में आदर सत्कार घट जाता है। हाँ, घट जाता है। जिस पिता की बड़ी इज्जत होती थी अब उसकी इज्जत नहीं होने लगी। क्यों? अब पैसा नहीं कमाता है। अरे मनुष्य के असुर, देवी देवता का भी यही हाल है, नर मनुष्य का भी यही हाल है, मुनि ऋषि मुनि का भी यही हाल है। सुर नर मुनि की यह सब रीति, अस्वार्थ लागे करे सब प्रीति। स्वार्थ से संसार बंधा हुआ है, फंसा हुआ है स्वार्थ में। मैं कहानी कहता हूं, ध्यान से सुनिए। रामदत्त नामक एक ब्राह्मण देवता थे, बड़ा पवित्र जीवन था। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में वो पुजारी थे, पूजा पाठ कराते थे, सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनाते थे, कर्मकांड करवाते थे, शादी विवाह भी करवाते थे। पंडित का तो काम है पंडिताई करना, जजमानी करना, सो करते थे। घर में अच्छी आमदनी हो जाया करती थी, खाने के लिए आटा चावल मिल जाता था, दे देते थे लोग, पहनने के लिए कुछ कपड़ा दे देते थे, कुछ द्रव्य दे देते थे, जिससे घर का खर्च बहुत बढ़िया से चलता था। सभी परिवार सुखी संपन्न थे। लेकिन एक बार रामदत्त चतुर्वेदी जी बीमार हो गए। तो बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में भर्ती किए गए। वहां भी ठीक नहीं हुए तो उनकी असाध्य रोगों ने पकड़ लिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये ठीक नहीं होंगे। 1-2 दिन के बाद मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया।
उनके बेटा सब दाह संस्कार किया। जब उनका शरीर छूटा तो उनको शरीर मिल गया हंस का। किसका शरीर मिला? हंस का शरीर मिला। बड़ा सुंदर पंख, बड़ा सुंदर सुनहरा पंख, सोना की तरह चमकीला। उनको आगे पीछे का ज्ञान था, क्योंकि ब्राह्मण देवता सत्यवादी थे, भगवान का पूजा पाठ बड़ी ईमानदारी से करवाते थे, समाज की सेवा करते थे। शरीर छूटा तो सुंदर शरीर मिला हंस का। उनको आगे पीछे का ज्ञान था, भविष्यवाणी करते थे वो। उनको पता चल गया कि हम हंस के शरीर में आ तो गए हैं, लेकिन पिछले जन्म में हम ब्राह्मण थे और हमारा नाम भी रामदत्त चतुर्वेदी था। हमारी पत्नी का नाम श्रीमती राधा मिश्रा। तो अपने घर चले गए वो। अपने घर में जाकर के छत पर जाकर बैठ गए बुढ़ेरा पर। उनकी धर्मपत्नी छत पर गेहूं धोकर के सुखा रही थी। तो अपने धर्मपत्नी को पहचान गए। तो अपनी धर्मपत्नी को पहचानने के बाद कहते हैं, ओ प्रिय राधा, ओ राधा प्रिय, तुम हमको जानती है, हमको नहीं पहचानती है? तो पहले नहीं सुनी, फिर एक दो बार जब यही बात रिपीट किया, ओ राधा प्रिय, क्या तुम हमें नहीं जानती हो, नहीं पहचानती हो? तो कहा, हाँ स्वामी, आप कौन हैं? आपको मैं नहीं पहचानती हूँ, आप कौन हैं? तो कहा, देखो पिछले जन्म का मैं तुम्हारा पतिदेव हूं। तो हम कैसे पहचाने कि आप हमारे पतिदेव हैं? कुछ प्रमाण दीजिए। तो बोला, हमारा नाम रामदत्त चतुर्वेदी है ना, था ना? बोला हाँ। बोला, हमको 3 बेटे हैं ना? बोला हाँ। तुम्हारा नाम श्रीमती राधा मिश्रा है ना? बोला हाँ। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप हमारे पिछले जन्म के पतिदेव हैं। देखो देवी, जब मैं शरीर में था तो तुम लोग बहुत सुखी थी, किसी वस्तु की कमी नहीं थी, रोटी कपड़ा मकान सबकी सुविधा थी। लेकिन जब हमारा शरीर छूट गया तो घर में गरीबी आ गई। कपड़ा के बिना, रोटी के बिना लोग मुहताज रहने लगे, अभाव में जीवित रहने लगे। तो हमको दया आई, इसलिए मैं आ गया हूं। देखो, अपने अच्छे कर्म के कारण परमात्मा ने हमें हंस का सुंदर शरीर दिया है। देवी, हमारा पंख बड़ा कीमती है, एक पंख निकाल लो और आप बाजार में बेचो, हाट में बहुत पैसे मिलेंगे। उसकी पत्नी ने एक पंख निकाल ली और निकाल करके बाजार में गई तो हजारों रुपये मिले एक पंख के। इस तरह से हंस रोज आने लगा और एक पंख दे देने लगा। उनकी पत्नी ले लेती थी, बाजार में बेचती थी, हजारों रुपये मिल जाते थे। इस तरह से जो जो लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है इंसान का लोभ बढ़ते चला जाता है, तो लोभ बढ़ता गया। एक दिन की बात है, मिश्रानी ने सोची कि भाई ये तो है तो हंस है, मनुष्य तो नहीं है, आज सब पंख नोच लेंगे। जैसे ही हंस पंख देने के लिए आया, अपने पत्नी को गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ करके सारा पंख धड़ाधड़ नोच लिया। हंस घायल हो गया, उसके शरीर से खून निकलने लगा, वो उड़ नहीं पाया। वो एक तालाब के पास चला गया और मूर्छित होकर गिर गया और वहीं मर गया। अरे भाई, दुनिया के लोग नोच लेंगे, नोच लेंगे, हाँ नोच लेंगे दुनिया के लोग। इसलिए भजन करो, स्वार्थी दुनिया है, भजन करो। इसलिए तो कहा, चाहे अभी सुन रहे थे ना, असंभव से असंभव, आकाश में फूल खिल जाए, बाज का बेटा किसी को मार दे, हाँ, खरहे के माथे पर सिंह हो जाए, कछुआ के पीठ पर बाल जलमता है, बाल हो जाए, ये सब असंभव हो जाए। लेकिन बिना भगवान का भजन किए संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता है। अभी सुने, बारी मथे गीत हो बरु,
सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपे। बाड़ी बोलते हैं पानी को। अब पानी को मथते हैं तो पानी को मथने से घी निकलता है? नहीं निकलता है। कहते हैं घी निकल जाए पानी को मथने से। और सिकता ते बरु तेल, बालू को पेड़ने से चाहे तेल निकल जाए, निकलता है तेल? नहीं निकलता है। हाँ, सरसों को पेड़ने से तेल निकलता है, राई को पेड़ने से तेल निकलता है। लेकिन इतना जरूर है, पानी को मथने से घी निकले चाहे नहीं निकले। लेकिन हमारा विज्ञान कितना प्रोग्रेस हुआ है, इतनी प्रगति हुई है कि पानी को मथने से घी तो नहीं निकला, लेकिन वैज्ञानिक ने बिजली पैदा कर लिया। भाई बिजली कैसे बनती है? पानी से, पानी के मंथन से बिजली बनती है। तो पानी के मंथन से हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने बिजली पैदा कर लिया। तो हो सकता है कल और विज्ञान की प्रगति हो, विज्ञान का और प्रोग्रेस हो जाए और फिर वो घी भी निकाल ले। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भाई दुनिया में विज्ञान में इतना हो तरक्की कर लो, विकास कर लो, लेकिन हमारा डंके की चोट है, हमारा चैलेंज है कि बिना भगवान का भजन किए जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। भजन आतुरी कीजिए, भजन जल्दी से कीजिए, भजन आतुरी कीजिए। और बात में देर हो जाए तो कोई बात नहीं, भजन आतुरी कीजिए। और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा सा जीवन है। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग उठ जाग रे, जगाते हैं संत। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग उठ जाग रे, और तेरे को काम ना आवे, गुरु चरणन उठ लाग रे। यह तन चोला बड़ा अमोला, लगत दाग पर दाग रे, और 2 दिन का गुजरान जगत में जरत मोह का आग रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग उठ। बाबा गोरखनाथ जी महाराज का नाम सुने होंगे। बाबा गोरखनाथ जी महाराज की शादी हो रही थी। पंडित जी महाराज ने बोला जजमान बांध रहे हैं, तो क्या बोला, ऐसा भागे वहां से, बरसात का दिन ऐसे बसला और वर्षा हो रही थी, नदी में कूद गए। और तैरना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से आज इस प्रभु के नाम पर कूद गया हो बंदा, क्या वो डूब जाएगा? जिस भगवान पर इतना भरोसा है कि संसार की आग से बचने के लिए, संसार के बंधन से बचने के लिए बहती दरिया में कूद जाए तो भगवान डूबने देगा? बचा लिया। बच गए, नदी के किनारे लग गए। अब भगवान ने बचा ही लिया है तो भजन करेंगे। बाबा गोरखनाथ जी महाराज जंगल में झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में रहकर भजन करने लगे। भजन करने लगे। उनका नियम था 12 बजे के बाद ही भोजन करते थे। पहले थोड़ा दूध पीते थे गोरखनाथ जी महाराज, तो गांव में चले जाते थे किसान के यहाँ दूध मांगने के लिए। एक किसान था जो दूध देता था बाबा गोरखनाथ, एक कमंडल दूध देता था। 4 गाय थी उसकी दुधारू। एक दिन की बात है, चारों गाय मर गई। बाबा को देख करके रोने लगा, बोला बाबा हम बदकिस्मत हैं। बाबा हम इसलिए नहीं रोते हैं कि हमारी गाय मर गई, लेकिन बाबा हम इसलिए रोते हैं कि अब संत की सेवा हम नहीं कर पाएंगे। अब आपकी सेवा कैसे करेंगे, गाय मर गई। संत की कृपा हो गई। देखिए, नजर बदली तो नजारा बदला, किश्ती बदली तो किनारा बदला। इंसान यदि तू बदला तो तेरे मस्तक का सितारा बदला। हम अपने आप को बदलते नहीं हैं, अपने आप को बदलना चाहिए, अपनी नजर को बदलना चाहिए।
दृष्टि में सृष्टि है, संतों की दृष्टि में सृष्टि है। संत अगर दया भाव से देख लेगा तो उद्धार कर देगा। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज किसी को करुणा भरी निगाह से देखते थे तो उसका उद्धार हो जाता था। एक किसान था, बड़ा गरीब था, गुरु महाराज सत्संग करने जा रहे थे तो बोला, ए फलाना चलो सत्संग करने के लिए। कहा गुरुदेव बड़ी गरीब है, मजदूरी करते हैं, रोटी कैसे खाएंगे। गुरु महाराज ने कहा सत्संग करो ना, रोटी मिल जाएगी, रोटी देने वाला भगवान है, तुम सत्संग किया करो। बड़ा गरीब आदमी गुरु महाराज से दीक्षा ले लिया। वो सत्संग सुन करके प्रभावित हो गया कि हमारा जीवन तो बेकार ही जा रहा है। दीक्षा ले लिया और दीक्षा लेकर के भजन करने लगा। बतलाते हैं उसको 4 बेटे थे, धीरे धीरे सब सत्संगी बन गया। बटाई जमीन लेता था, अब 32 बीघा जमीन खरीद कर लिया अपना। एक बार गुरु महाराज मिले तो गुरु महाराज को प्रणाम करने गया तो गुरु महाराज बोले, अरे फलाना क्या समाचार है, तुम्हारे बच्चे सब ठीक है। हाँ गुरुदेव, अब तो हमारी गरीबी दूर हो गई है, अब तो हम बहुत सुखी हो गए हैं आपकी कृपा से। हमको पहले अपना जमीन नहीं थी, अब आपकी कृपा से सत्संग करने लगे तो हमको अपना 32 बीघा जमीन खरीद लिया है। सत्संग करोगे तो धन भी मिलेगा, आयु भी मिलेगी, कीर्ति भी फैल जाएगी और दुर्गति से बच जाओगे। बाबा गोरखनाथ जी की बात कर रहा था मैं, तो बाबा गोरखनाथ जी से कहा कि गुरुदेव हमें इस बात की चिंता नहीं, गाय मर गई, लेकिन इस बात की चिंता है कि आपकी सेवा कैसे करेंगे। संत की आंख भर आई, करुणा उमड़ गया। संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और भभूति दिया, लो जहां पर गाय मरी है ना, गौ माता का संस्कार कर देना, वहां हवन करवा देना। वहां हवन हो गया। बोला वहां पर 4 नया नाद लाके गाड़ देना, 4 कीला ठोक देना, गौ माता आएगी उसको बांध लेना। शाम के समय में 4 गाय आ गई दुधारू, और चारों गाय को बांध लिया। अब तो दूध की नदी बह गई उसके घर में, बहुत दुधारू गाय। अब फिर वो बहुत प्रसन्न हो गया और संत महात्मा की सेवा फिर दूध से करने लगा। हर प्राणी सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन सुख शांति वाला काम नहीं करता है। ऐसा काम करता है कि दुख मिलते हैं, अशांति मिलते हैं, छूटने वाला चीज है। हम लोग छूटने वाली वस्तु की बहुत चिंता करते हैं, धन कमाने की बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन छूटने वाला है। नौकरी प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, कुर्सी छूटने वाली है, छूट जाती। लेकिन एक ऐसा पद है, ध्रुव जी ने अटल पद प्राप्त कर लिया, प्रहलाद जी महाराज ने, संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, मीराबाई, साजोबाई। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। 2 जी लाइन दो। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अमिल ही जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सुख की जड़ है। अगर भक्ति नहीं करेंगे या सुख चाहेंगे तो मिलेगा, सुख नहीं चाहे। ये संसार में सुखी कौन है? कबीर साहब से पूछा कि बाबा इस संसार में सुखी कौन है? तो कबीर साहब क्या कहते, तन धन सुखिया कोई नहीं देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना हो,
आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सोना हो। साच कहूँ तो कोई न जाने, झूठ कहा जग जाई हो। और कहत कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि बाबा इस संसार में सुखी कौन है? तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे चक्रवर्ती को सुख भारी। चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी, और इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। भजन के बिना सारा जग दुखी है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। जब लग तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा। जल गई तेल लिपट गई बाती, ले चल हो रहा। चार जने मिल आते हैं, चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गोरख है यह नर्तन है, गोरख है यह नर्तन है प्रभु पाने के लिए। गोरख है यह नर्तन है प्रभु पाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कहते हरदम तू तैयार है पाप कमाने के। सत्संग के लिए समय नहीं है, भजन के लिए फुर्सत नहीं है, अच्छा से फुर्सत हो जाएगा। भजन के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक शिष्य था सरदार जी, बहुत गरीब था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से प्रार्थना किया, गुरुदेव हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, खुरपा है और 2 गाय है। इसी खुरपा से घास काट के लाता हूँ, गैयों को खिलाता हूँ, गौ माता दूध देती है, बेच करके गुजर बसर होता है। संत की कृपा हो गई, संत की दृष्टि पड़ गई, दया हो गई। अब क्या होता है, धीरे 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 गाय की वृद्धि होने लगती है। 2 गाय से 4 गाय, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 हो गए। जमीन खरीद लिया, दुकानें खुल गई, पैसा बहुत आने लगा, मालो माल हो गया, सेट हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए तो पूछे कि भाई वो जाट का क्या समाचार है? उसका नाम था राम सिंह। वो राम सिंह का क्या हाल है जी? तो बोला बाबा अब तो उसका जीवन बदल गया है, वो तो बड़ा गरीब था, आपके आशीर्वाद से बहुत पैसा वाला हो गया। तो उसको बुलाना ना। कहना बाबा जी बुलाता है, आपको आओ सत्संग में। तो गया एक आदमी कहने के लिए, तो कहा कि गुरु जी आए हुए हैं, मालूम नहीं है? बोला हाँ मालूम तो है। तो चलो ना सत्संग में, गुरु जी याद करते हैं। ठीक है आएंगे। कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया। तो गुरु जी ने फिर याद किया कि अरे नहीं आया वो राम सिंह।
तो कहाँ गुरुजी कहा तो आया था। बोला फिर जाना। फिर गया, फिर जाके कह दिया गुरुजी बुला रहे हैं, याद करते हैं, चलो ना। तो कहा ठीक है आएंगे किसी दिन। अरे फुर्सत नहीं मिलती, क्या बताओ। नहीं आया। जिस दिन बाबा जी जाने लगे, बाबा जी का बोड़ी बिस्तर उठने लगा, विदाई होने लगे, उस दिन वो आया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को प्रणाम किया, कहा क्या बात है राम सिंह, सत्संग छोड़ दिया, सत्संग में नहीं आते हो? तो क्या करे गुरु महाराज, बड़ी माया हो गई है, फुर्सत नहीं मिलता है। तो बाबा की दृष्टि बदल गई और उनके मुख से निकल गया, जा फुर्सत बढ़िया से हो जाएगा तुम्हारा। अब धीरे धीरे बिजनेस व्यापार में घाटा होने लगा, घाटा पर घाटा, घाटा पर घाटा, और फिर सब दुकान दौरी बिक गया, खेत बिक गए, और हाथ में खुरपी आ गया और घास काटने लगा। सुख बढ़ जाए तो सुमरन को बढ़ा दो, दुख आ जाए तो भी भजन को बढ़ा दो, सुख आवे तो भी भजन को बढ़ा दो। भजन बढ़ाते रहो, भजन को घटाने की कोशिश मत करो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। सत्संग को बढ़ाते रहो। अरे बढ़ाते 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 आनंद आने लगेगा। यही सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, अब मूर्ख जन को सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। देखिए मानव का शरीर जो मिला है ना, बहुत मूल्यवान है। अब मानव का शरीर सच माने में कहिए तो सत्संग करने के लिए मिला है। अब ऐसे सुर दुर्लभ शरीर को पाकर के हम सत्संग में नहीं आते, हम सत्कर्म नहीं करना चाहते। तो भगवान ये जो मानव का शरीर सत्कर्म करने के लिए दिया था, भगवान छीन लेगा कि नहीं? जिस उत्तम कार्य करने के लिए तुम्हें मानव का शरीर दिया था, तुम उत्तम काम नहीं करते हो, पाप करते हो, इसलिए तुम शरीर लौटा दे। और उसका शरीर छीन लेंगे, गाय भैंस हाथी घोड़ा कुत्ता बना देंगे। देवी देवता को भी चैन नहीं है। देवी देवता स्वर्गलोक में लड़ाई झगड़ा होती है। हाँ, एक बार की बात है, देवी देवता में झगड़ा हो गया। सबसे बड़े देवता कौन है? भगवान विष्णु और ब्रह्मा और शंकर भगवान है ना, बड़े देवता है। ईश्वर कोटि के देवता है शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से मुलाकात हुई, तो कौन बड़े हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम बड़े हैं सबसे। तो भगवान विष्णु ने कहा क्यों, हम बड़े नहीं हैं। अब तुम जीव को पैदा करते हो, हम जीव का पालन करते हैं। हम अगर जीव को रोटी नहीं देंगे तो बचेगा? पैदा करने से क्या होगा? पालन करने वाले हम हैं। और सुनो ब्रह्मा जी, आपको मैंने पैदा किया है, आप हमारे बेटा, हमारे नाभि कमल से तुम उत्पन्न हुई हो। ब्रह्मा जी ने नहीं माने, बोले हम ही आपके बाप हैं, हमने पूरी दुनिया को बनाई है, पूरी सृष्टि को बनाया, तो आपको भी बनाया है। भगवान विष्णु नहीं माने, दोनों में बात बढ़ गई। तो फैसला कौन करे? तो गए भगवान शंकर के पास कि प्रभु हम दोनों में झगड़ा हो गया, आप निपटा दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कहिए ब्रह्मा जी क्या बात है? तो कहा विष्णु बोलता है कि हम बड़े हैं और दुनिया को मैंने पैदा किया है, हम ब्रह्मा हैं, तो कौन बड़ा है आप बता दीजिए। तो भगवान शंकर ने सोचा कि भाई दोनों पहुंचा हुआ देवता है, अगर किसी के पक्ष में हम बोलेंगे तो हमको श्राप दे देगा, हम जल करके भस्म हो जाएंगे। इनको जगाइए, सो रहे हैं, आगे बढ़ो, जागिए, तन के बैठिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हाँ, सत्संग में बढ़िया नींद आती है ना? हर जोत क्या है? हाँ, तो हर जोत वो तो नींद नहीं करते। श्री सद्गुरु महाराज की
और जो तो वो तो फारो लगा दो नहीं। हाँ तो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? भगवान शंकर ने कहा ठीक है, हमारा ये पिंडी है शिवलिंग, इसका पता लगाइए, ये कहाँ तक गया है, ये पिंडी कहाँ तक गया है। तो कहा ठीक है, पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो ब्रह्मा जी महाराज नीचे गए, नहीं ब्रह्मा जी ऊपर गए पिंडी के ऊपर। अब भगवान विष्णु पिंडी के नीचे चले गए, जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को तो पता नहीं चला, ब्रह्मा जी हारने लगे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि विष्णु भगवान तो पता लगाइए कि छोड़ेगा, तो हमारी हार हो जाएगी, तो वही हमारा बाप बन जाएगा, तो कुछ उपाय करना चाहिए, तिगड़म न बुद्धि लगाना चाहिए, चतुराई। तो उन्होंने जब गए गोलोक तो गौ माता मिली, तो गौ माता मिली तो गौ माता से कहा माँ देखो ना, पिंडी का तो पता नहीं लगा, भगवान शंकर का पिंडी अपरंपार है, हमको पता नहीं लगा, लेकिन तुम गवाह दे देना। गोलोक में जब गए तो गौ माता से कहे, तो गौ माता बोले ठीक है हम गवाह दे देंगे, जाओ। इन्होंने पिंडी का पता लगा लिया है। फिर मिल गया मुर्गा, तो मुर्गा से कहा भाई मुर्गा देखो, हम पिंडी का पता तो लगा नहीं पाए, तुम गवाह बन जाओ हमारा, बता देना कि ब्रह्मा जी ने पिंडी का पता लगा लिया है। बोले ठीक है हम गवाह दे देंगे। अब और आगे गए तो मिल गए चंद्रमा, चंद्रलोक में। तो चंद्रमा से कहा ओ चंदा मामा देखो, तुम हमारा गवाह दे देना, बता देना भगवान शंकर से पिंडी का पता लगा लिया है। बोले ठीक है हम गवाह दे देंगे। और आगे बढ़े तो मुर्गा मिला, ओ मुर्गा भाई तुम भी गवाह दे देना हमारा। बोला जाइए हम भी गवाह दे देंगे। अब कितने गवाह हो गए? 4। अब ब्रह्मा जी महाराज हार करके चले गए, भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने पूछा ब्रह्मा जी आपने पिंडी का पता लगा लिया? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ महाराज पता लगा लिया हूँ, अब पता ही लगा लिया, 4 गवाह को भी लाया हूँ। बोला अच्छा। भगवान शंकर ने झट से आंख बंद कर लिया। अच्छा समझ गए सब, पिंडी का पता लगा लिए? बोला हाँ। तो कौन पता लगाया है, गवाह कहाँ है तुम्हारा? बोला ये है। पहला गवाह कौन है? तो गौ माता। हाँ गौ माता पता लगा लिया? बोला हाँ। तो बोला ब्रह्मा जी आप भी झूठे और आपका गवाह भी झूठा। हे गौ माता आपने झूठा गवाही दी है, इसलिए आपको मैं शाप देता हूं। तो गौ माता कांपने लगी, प्रभु शाप मत दीजिए। भगवान शंकर ने बोला तू हमसे झूठ बोली है, शाप तो जरूर दूंगा, दंड तो जरूर ही दूंगा। तो कहा नहीं माफ कर दीजिए, मैं गौ हूं, प्रजा की सेवा करती हूं। तो कहा ठीक है, सुनो तुम्हारा आगे का भाग अपवित्र होगा और पीछे का भाग पवित्र होगा। मुंह से भोजन करती है तो मुंह अपवित्र है, लेकिन गाय गौ माता का गोबर और पेशाब पवित्र है। गोबर से सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है, गौ के दूध से हम लोग खीर बनाते हैं, भगवान पर चढ़ाते हैं। अमृत कहा गया है, गौ के दूध को अमृत कहा गया है। तो ये श्राप मिला गौ माता को। दूसरा गवाही कौन है? मुर्गा। मुर्गा से भगवान ने कहा, शंकर ने कि दे मुर्गा भाई तुमको हम श्राप देते हैं, तू झूठ बोला है। बोला नहीं प्रभु हमको दंड मत दीजिए, हम तो अबला है,
बोला जाओ तुमको एक आशीर्वाद भी देंगे, शराब तो देंगे लेकिन एक वरदान भी देंगे तुमको। मुर्गा क्या बोलता है सुबह सुबह, क्या बोलता है, बोलिए ना, मुर्गा क्या बोलता है? कुकड़ू को, कुकड़ू को बोलता है मुर्गा। नहीं 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 भाई, क्या करो न कोई, क्या बोलता है? तो भाई क्या करो न कोई, मुर्गा बोलता है क्या करो न कोई, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। हाँ, तो भगवान शंकर ने कहा जाओ तुमको शराब तो जरूर देता हूँ लेकिन आशीर्वाद भी देता हूँ कि सुबह के समय में तूने कुकड़ू को बोलेगा ना तो संत महात्मा जाग जाएंगे, भगवान का भक्त जगेंगे और भजन करेंगे, ये तुमसे पुण्य का काम होगा। तुम्हारे कारण ऋषि मुनि जगेंगे, संत महात्मा जग करके भगवान का भजन करेंगे, इसका लाभ तुमको भी मिलेगा। अब तीसरा कौन हो गए? चंदा मामा। चंदा मामा को कहा आपने पता लगा ली? बोला हाँ। तो कहा तुमको भी शराब में देता हूँ। तू झूठ बोली है। कहा हमको इतना बड़ा शराब मत दीजिए। शराब क्या दिया? तुम्हारी कला घटेगी और बढ़ेगी। चंद्रमा की 16 कला है ना? चंद्रमा बढ़ता है घटता है, बढ़ता है ना घटता है ना। आशीर्वाद क्या दिया? दूज का जो चांद होगा उसको मैं अपने माथा पर धारण करूंगा। दूज का चांद भगवान शंकर के माथा पर है ना, ये भगवान शंकर का आशीर्वाद है। इस तरह से चौथा गवाह कौन था? किंसु का फूल। किंसु का फूल भगवान पर नहीं चढ़ता है, देवता पर नहीं चढ़ता है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा मथुरा में। बरसाना में भगवान कृष्ण राधिका जी के साथ होली खेलेंगे तो तुम्हारा प्रयोग होगा, तब से तुम देवी देवता पर चढ़ने लगोगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो इस तरह से हरि अनंत हरि कथा अनंता। इतने में भगवान विष्णु आ गए। तो भगवान विष्णु आ गए तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। बोले प्रभु आपकी माया अपरंपार है, आपकी पिंडी का पता मैं नहीं लगा पाया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले हे सत्यनारायण भगवान, आप झूठ नहीं बोला है, सत्य बोला है, इसलिए आपका एक नाम सत्यनारायण होगा। दूसरा सत्यनारायण भगवान बैठे हुए हैं हमारे बगल में, ये भी सत्यनारायण है, ये भी सत्संगी है। तो कहा कि भगवान विष्णु को आशीर्वाद मिला कि तुम्हारी पूजा हमसे भी ज्यादा होगी। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, हे विष्णु भगवान आपकी दुनिया में पूजा हमसे ज्यादा होगी। इसलिए भगवान विष्णु की भी बहुत पुजारी है। तो हरि अनंत है, हरि की कथा भी क्या है? अनंत है। कीमती है, इसको गंवाना नहीं चाहिए, इसको भजन में लगाना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। माता पिता की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए, घर में परिवार में मिलजुल करके रहिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, इससे घर की लक्ष्मी भाग जाती है। बच्चों को भी अच्छा संस्कार दीजिए। हमारी राजेश्वरी माता जी बहुत अच्छा काम करती है, सत्संग करवाती है। ये सत्संग से न केवल इनके परिवार को लाभ होता है बल्कि पूरे समाज को लाभ मिलता है। इन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया है। धन तो बहुतों के पास होता है, लेकिन धन का सदुपयोग करते हैं दारू में, धन का सदुपयोग करते हैं जुआ में, गलत गलत काम में धन लगाते हैं, इसलिए उनका लक्ष्मी घर से भाग जाती है। तो सत्कर्म कीजिए। हमारे राजेश्वरी माता जी के 3 बेटे हैं और बहू भी है, सभी इसी रास्ते पर चलते हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनके घर में इसी तरह से सत्संग हो, भजन हो और पूरे परिवार का कल्याण हो। जितने भी सत्संगी भाई माताएं बहनें आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं कि ये सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।